हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप 12th पास के बाद एनडीए कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एनडीए क्या है। तो एनडीए का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी है। और नेशनल डिफेंस एकेडमी हर साल 3 सर्विसेज पे रिक्रूटमेंट कराता है: इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। और आपको इन तीनों ही सर्विसेज में अप्लाई करना है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा यूपीएससी के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। और वहाँ पे आपको चेक करना होगा कि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम का वो कब रिलीज़ किया जा रहा है। उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना प्रिपरेशन करना है। और वहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया गया रहता है कि आपको एलिजिबिलिटी या फिजिकल मेज़रमेंट टेस्ट क्या होना चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सारा कुछ आपको उस नोटिफिकेशन में बताया गया रहता है। यूजुअली जो एनडीए एग्ज़ाम है वो 2 बार होता है साल में, अप्रैल और सितंबर के मंथ में। तो बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। आपका जो एज लिमिट है वो 16.5 ईयर्स से लेकर 19.5 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। और आप अनमैरिड होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो अगर आप इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10+2 पास होने चाहिए, या तो उसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्ज़ाम पास होने चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, तो आप एलिजिबल होते हैं इंडियन आर्मी में अप्लाई करने के लिए। जो नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। तो इसके लिए आपको 12 स्टैंडर्ड में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट कंपलसरी होने चाहिए और 12 स्टैंडर्ड पास होने चाहिए विथ मिनिमम 60% के साथ, तो आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। जो नेक्स्ट है वो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में कैंडिडेट का हाइट और वेट चेक किया जाता है, वो भी एज के अनुसार। अगर आपका जो एज है, एक एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ, अगर आपका जो एज है वो 15 ईयर्स से लेकर 17 ईयर्स के बीच में होता है, तो आपका जो मिनिमम हाइट है कैंडिडेट का, मेल कैंडिडेट का, वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर हम यही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और भी अगर आप डिटेल्स चाहते हैं कि अगर आपका हाइट जो है वो 157 से अबोव होता है तो क्या एज लिमिट होना चाहिए और क्या वेट होना चाहिए, तो ये सारा डिटेल्स एक वेबसाइट में मैंने दिया है। और उस वेबसाइट का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो कंप्लीट आप उस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से बताया है कि 17 से 18 ईयर्स के लिए इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, और 18 से 19 के लिए इतना हाइट, इतना वेट होना चाहिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स मिल जाएगा। बात कर लेते हैं एनडीए के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो जो एनडीए का रिटन एग्ज़ाम है वो कंसिस्ट करता है 2 पेपर्स। जो फर्स्ट पेपर है वो मैथमेटिक्स का होता है और जो सेकंड पेपर है वो जर्नल एबिलिटी टेस्ट का होता है। जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है उसके अंदर टोटल 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। और टोटल जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो 300 मार्क्स का होता है। और मैथमेटिक्स पेपर के लिए जो ड्यूरेशन दिया जाता है वो 2.5 आवर्स का दिया जाता है। जर्नल एबिलिटी टेस्ट पेपर जो होता है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के, और पार्ट बी के अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं जो जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जियोग्राफी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर की बात करें तो टोटल जो मार्क्स का होता है वो 600 मार्क्स का होता है। और हम ड्यूरेशन की बात करें जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर की, जो 2.5 आवर्स का रखा जाता है। तो दोनों ही पेपर सेम डे को ही कंडक्ट कराया जाता है। हाँ, यहाँ पे आपको ब्रेक टाइम दिया जाता है दोनों ही पेपर्स के बीच में।
अगर ये दोनों ही पेपर को हम ऐड करें तो टोटल जो मार्क्स होता है वो 900 होता है, और वही 900 जो टोटल मार्क्स है वो आपका रिटन एग्ज़ाम का होता है। अभी इस 900 मार्क्स को देखकर आपका जो कट ऑफ है वो बनता है दोनों ही पेपर्स के लिए। तो उन कट ऑफ से आपको एबो मार्क्स स्कोर करना होता है, तो आप सिलेक्ट होते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। ये दोनों ही जो पेपर्स हैं ये आपके इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराए जाते हैं। डिस्कस कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग के ऊपर। तो जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो 2.5 मार्क्स के होते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस राइट गए तो आपको 2.5 मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस गलत गए, इनकरेक्ट हुए उसके आंसर्स, तो आपका 0.83 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। अगर हम बात करें GAT जर्नल एबिलिटी टेस्ट के बारे में, उसके पेपर के बारे में, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं। अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसके आपने प्रॉपर आंसर दिए हैं तो आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर वही क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग हो जाते हैं तो आपका 1.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी, सेकंड रिटन एग्ज़ाम, थर्ड वन जो है वो है आपका SSB इंटरव्यू। रिटन एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको SSB इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। एंड जो फोर्थ है वो है आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में आपका जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है वो, और आपका विजुअल टेस्ट भी होता है। विजुअल टेस्ट के ऊपर आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है वेबसाइट का। उस वेबसाइट में मैंने विजुअल टेस्ट के बारे में फुल डिटेल्स में बताया है, तो आप वो चेक कर सकते हैं विजुअल टेस्ट के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको ये जानना है कि क्या सैलरी मिलती है अगर हम NDA ज्वाइन करते हैं, तो एयरफोर्स को क्या मिलता है, नेवी को क्या मिलता है, आर्मी को क्या मिलता है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट कब मैं बनाऊंगा, जब आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे।